हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रेखा मैम। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है वो 3 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चाहे जिस मर्जी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर आप सभी के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप उसके अलावा ऑल इंडिया की सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि ऑल इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ जिसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस का एग्ज़ाम है, जो कि अभी जो है उसके फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं, और उसके अलावा पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, टैट या कमीशन, किसी भी टीचिंग का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग है, टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए दोस्तों करंट अफेयर की क्लासेस आप लोगों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। मेरे चैनल में कंटिन्यूसली जो है वो बने रहिए। आपको डेली करंट अफेयर की जो है वो सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर के, वो सारे आप लोगों को मेरे चैनल पर जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसमें हम कोई फालतू यहाँ पे मैं चैनल को प्रमोट करने की या कुछ एक्स्ट्रा फालतू बातें कुछ नहीं करती हूँ, और यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही जो है वो बात करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरे जो लाए गए क्वेश्चंस हैं, मेरी क्लासेस अगर पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर यहाँ पे जैसे ही क्लास अपलोड होती है तो आप लोगों को उसके रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपनी क्लासेस को वहाँ पे देख पाएँ। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर के अलावा आप लोगों के लिए जो है, जो हिमाचल प्रदेश के पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो अगर आप जो है वो साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो साइंस की आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर जा सकते हो, वहाँ पे आपको जो है वो क्लासेस देखने को मिलेंगी। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस भी आपको जो है वो वहाँ पे देखने को मिलेंगी, आप वहाँ से उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान रखेंगे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, कि पुणे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 है, उससे किसे सम्मानित किया गया? Who was conferred with the prestigious लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 इन पुणे? याद रखिएगा कि अवार्ड का नाम है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, और कहाँ पे दिया गया? पुणे में जो है ये जो है यहाँ पे दिया गया। किसको? अजीत डोभाल को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, एस जयशंकर को। यहाँ पे आपसे ये चीज़ जो है वो पूछी गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अजीत डोभाल को जो है ये जो है वो प्रोवाइड किया गया है आपका लोकमान्य तिलक अवार्ड। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट अब जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि किसको जो है वो दिया गया है। तो याद फिर से मैं आपको बता दूं, लोकमान्य तिलक अवार्ड 2026 पुणे में आयोजित, और ये अजीत डोभाल को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अजीत डोभाल जी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये कौन है? ठीक है, तो अजीत डोभाल जो है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है इनको, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, इतना यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और ये जो है वो कौन से नंबर के हैं? तो ये जो है वो 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो अजीत डोभाल हैं। इनसे पहले जो है जो 4th नंबर के थे वो थे शिव शंकर मेनन। ये आपने ध्यान रखना है। अगर मैं 4th नंबर की बात करूं तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इनका नाम क्या है, शिव शंकर जो है वो मेनन जो है वो इनका नाम था। ये आप जो है वो नोट कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, अजीत कुमार डोभाल ये जो है वो आईपीएस भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और ये जो है 2014 से जो है वो इस पद पर हैं। और डोभाल जो है वो भारत के 5वें सुरक्षा सलाहकार हैं। इससे पहले शिवशंकर मेनन जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 54th डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? जीएसआई की बात करें तो जी से जियोलॉजिकल, एस से सर्वे और इंडिया। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो 54वीं नंबर की महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? वर्षा अशोक अगलावे ने,
निवेदिता शुक्ला, रितु शर्मा, मीनाक्षी गुप्ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वर्षा अशोक अगलावी जो हैं वो आपके 54th नंबर की जो है यहाँ पे महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनी है SGSI के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 54 नंबर के जो है वो डायरेक्टर जनरल बने हैं आपके वर्षा कुमार अलगावे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनमें जो है वो पदक जीतने वाले पहले भारतीय डेकाथलीट कौन बने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने ये जो है वो डिस्कस कर लिया था। तेजस्विन शंकर है, नीरज चोपड़ा है, एल्डोस पाल है, तजिंदर पाल सिंह तूर हैं। तो ये जो है मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी हैं और आप शंकर जी जो है वो बहुत तेजस्वी हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो राष्ट्रमंडल खेलों में जीतने वाले पहले भारतीय डेकाथलीट बने हैं, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुषों की जो F57 गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय पैरा एथलेटिक ने जीता है। गोला फेंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पैरा एथलेट में शॉर्ट पुट इवेंट की बात हो रही है। मैन में जो है वो किसने जीता है, सोमन राणा ने, देवेंद्र झाझरिया ने, मरियप्पन थंगावेलू ने या प्रवीण कुमार ने जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमन राणा, ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गोला फेंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, शॉर्ट पुट इवेंट में जो है वो पैरा एथलीट जो है उसमें गोल्ड मेडल जीता है आपके सोमन राणा ने, सोना जीता है, आप ऐसे याद रख सकते हो, सोमन राणा ने सोना जीता है पैरा एथलेटिक F57 गोला फेंक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईवी इवोल्यूशन देन नाउ एंड द नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पुस्तक के लेखक की बात हो रही है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, इस बुक के ऑथर कौन है। द ईवी इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो अनिल सासी, शशि थरूर, अमीश त्रिपाठी और चेतन भगत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिल साशी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द ईवी इवोल्यूशन की बात करें तो अनिल साशी जो है इसके जो है वो ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जो पाक्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है, नाम है यहाँ पे आपके पास, पाक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो पाक्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कौन सी कंट्री में है, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया। तो ये जो आपका पाक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये है हंगरी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट पावर प्लांट इज लोकेटेड इन हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच फेमस माउंटेनियर पास्ट अवे रिसेंटली, कौन सा एक माउंटेनियर है था जिनका भी निधन हुआ है। निर्मल पूर्जा, बचेंद्री पाल, संतोष यादव या अरुणिमा सिन्हा। तो करेक्ट आंसर होगा निर्मला पूर्जा जो है वो आपके पर्वतारोही थे जिनका जो है वो हाल ही में निधन हुआ है, निर्मला पूर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में नीरज चोपड़ा ने, आपने देखा पिछली बार जो है वो भाला फेंक में जो है ना ये जेवलिन थ्रो है, एक गोला फेंक जो है वो अलग है, उसके बारे में हमने जो है अभी बात कर ली पीछे, ठीक है। जब हमने गोला फेंक की बात की तो गोला फेंक में हमारे पास सोमन राणा थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था F57 गोला फेंक स्पर्धा में पैरा एथलीट, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नीरज चोपड़ा है वो किससे है, वो है आपके भाला फेंक से, जैवलिन थ्रो से हैं। तो इन्होंने जो ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें जो है वो कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who assumed charge as the new deputy chief of naval staff of India। भारत के जो नए नौसेना उप प्रमुख हैं, न्यू डिप्टी चीफ की बात हो रही है कि डेप्यूटी चीफ जो है वो उसका कार्यभार जो है वो किसने संभाला है। वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने या वाइस एडमिरल कृष्णा ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोद, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेप्यूटी चीफ की जब हम बात कर रहे हैं नेवल में तो वाइस एडमिरल AN प्रमोद जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेवल में आएंगे AN प्रमोद, वाइस एडमिरल AN प्रमोद जो है न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच रिनाउंड इंडियन
वायोलिनिस्ट रिसीव्ड श्रीलंकाज हाईएस्ट स्टेट ऑनर। बोला जा रहा है, जो वायलिन के बारे में बात हो रही है कि कौन है वायोलिनिस्ट, यानी कि श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से कोई भारतीय वायलिन वादक है जिनको सम्मानित किया गया है। श्रीलंका का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, कहाँ का, श्रीलंका का, उससे जो है वो भारत के वायलिन वादक को सम्मानित किया गया। तो वो भारत के वायलिन वादक कौन है? एल सुब्रमण्यम, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा। तो वो हैं एल सुब्रमण्यम, जो हैं उन्हें श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से जो है वो जो है सम्मानित किया गया। और ये जो है वो प्रसिद्ध वायलिन वादक है, वायलिन बजाते हैं आपके एस सुब्रमण्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द विमेंस 54th किलोग्राम बॉक्सिंग कैटेगरी। अब ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने एक क्लास जो है हमने पीछे डिस्कस की थी, जिसमें जो है वो कंफ्यूज थे स्टूडेंट कि आई थिंक मैंने शायद बोलने में भी उस टाइम पे ये कर दी थी कि जिसकी वजह से आपको डाउट हो गया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो वेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये उनका पर्सन का खुद का वेट है। इस कैटेगरी में उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो महिलाओं के 54 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इनका खुद का वेट 54 किलोग्राम है, यानी कि तो किसने गोल्ड मेडल जीता है? यहाँ पे अब बॉक्सिंग के ऊपर आ गए। पहले हमने जो है वो पीछे हमने वेट लिफ्टिंग के बारे में बात की कि मीराबाई चानू जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तीसरी बार जीता है उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में। तो यहाँ पे बात हो रही है आपके पास कि 54th किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता है? तो वो है प्रीति पवार है। 54 किलोग्राम मुक्केबाजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 54 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसमें मुक्केबाजी में जो है वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वॉन द गोल्ड मेडल। अब हमने यहाँ पे विमेंस के बारे में बात की कि विमेन की 54 किलोग्राम में नाम आया प्रीति पवार का। अब यहाँ पे मेन की 60 किलोग्राम की कैटेगरी में जो है वो किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सचिन सिचाव ने, अमित पंघाल ने, निशांत देव ने या शिवा थापा ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन सिचाव जो है वो सिवाच जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सचिन शिवाच जो है इन्होंने 60 किलोग्राम की कैटेगरी में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और वहीं पर जो अगर हम फीमेल के गोल्ड मेडल की बात करें 54 किलोग्राम की कैटेगरी में, वो प्रीति पवार हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा हुई तो उसमें जो है वो रजत पदक जीता। तो वो किसने जीता? प्रवीण चित्रावेल ने, अब्दुल्ला अबू बक्कर ने या एल्डोस पाल ने, जैस्विन एल्ड्रिन ने। प्रवीण चित्रावेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल जंप स्पर्धा हुई, उसमें सिल्वर मेडल जीता है प्रवीण चित्रावेल ने, याद रखेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिज्यूम्ड थ्रू विच पास इन सिक्किम। सिक्किम में है कोई पास, नाथुला, शिप्की, लिपुलेख, जलेपला। इनमें से जो है वो सिक्किम जो है भारत चीन सीमा व्यापार सिक्किम के किस दर्रे से पुनः शुरू हुआ? तो भारत और चीन के बीच में जो व्यापार हुआ वो सिक्किम के दर्रे से होके हो जाता है। तो वो कौन सा है जो कि सिक्किम में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाथुला दर्रा जो है। तो भारत चीन सीमा व्यापार जो है वो नाथुला दर्रा से शुरू हुआ है, जो सिक्किम में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयकर सिंधु, ये जो आपका यहाँ पे आयकर सिंधु परिसर है, कार्यालय परिसर है, तो वो कहाँ पे उद्घाटन हुआ, उसका कहाँ किया गया? वेयर वॉज द न्यू इनकम टैक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स आयकर सिंधु। तो जो इनकम टैक्स ऑफिस है, नया कॉम्प्लेक्स जो बना जिसका नाम आयकर सिंधु है, कहाँ पे उद्घाटन किया गया? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु। तो इनकम टैक्स ऑफिस जो न्यू कॉम्प्लेक्स बना वो आपका मुंबई में बना, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है मैक्सिमम जो है वो सभी के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉर्गोरेट किया, यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह हमने पता देखा था, आंध्र प्रदेश की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है नया अवसंरचना आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर जिला पूछा जाए तो विशाखापट्टनम है, विजयनगरम है, श्रीकाकुलम है, पूर्वी गोदावरी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगरम, करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगरम।
यहाँ पे आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में जो है अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि में भारतीय जूडोका अस्मिता डे ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का पहला जूडो स्वर्ण जीता है। तो जूडो की अगर बात करें तो अस्मिता डे है। उन्होंने 48 किलोग्राम के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ से आपको कई चीज़ें पता चल रही है कि अस्मिता डे जो है इन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। कौन सी कैटेगरी में? 48 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता था। और इन्होंने हराया किसको था? हाइडी कवाच जो कि कनाडा की थी, जोशुआ कैट जो ऑस्ट्रेलिया की थी, सारा एडलिंगटन जो है स्कॉटलैंड की थी, क्रिस्टा डे गुची जो है वो कनाडा की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हाइडी क्वाच कनाडा की जो थी उनको जो है इन्होंने हराया था। किसने हराया था? आपसे यही पूछ लिया। हाइडी क्वाच जो कनाडा से थी उन्होंने किसको हराया, उनको किसने हराया था? तो वो अस्मिता डे ने हराया था इनको, और अस्मिता डे ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन के बारे में हमने पढ़ा था पीछे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत लागू की जाएगी? इसकी क्या समय अवधि क्या है? तो मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा समुद्र मंथन? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। समुद्र मंथन आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से संबंधित है, और ये जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2030 से 31 तक इसकी जो है वो समय अवधि रहेगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता योजना को मंजूरी दी। इन दोनों योजनाओं के लिए कुल कितना पैसा जो है वो व्यय और इनकी अवधि क्या रहेगी? तो व्यय, हमने खर्चे के बारे में बात करी थी कल भी। तो यहाँ पे 36,441 करोड़ की जो है यहाँ पे व्यय रहेगा, और इसका जो फाइनेंशियल अवधि, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, तो वो 2026-27 से लेके 2030-31 तक जो है इसका कार्य अवधि जो है वो रहेगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना को 2026 से 27 से 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब इसमें जो है वो कुल कितना जो व्यय होगा, वित्तीय व्यय जो है वो कितना होगा, ये बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.15 लाख करोड़ जो है वो पीएम किसान योजना जो है उसके अंतर्गत जो है वो यहाँ पर व्यय किया जाएगा 3.15 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोला जा रहा है कि जो ईएसएस है, यानी कि यहाँ पे ईएसएस की हम बात करें तो ऊर्जा भंडारण की बात हो रही है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ईएसएस। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। जिसने पिछले क्लास को नहीं देखा है वो उनको देखिएगा, ये चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। इस योजना का स्वीकृत व्यय, आज हम जो है वो व्यय और लक्ष्य की ही बात करें कि क्या लक्ष्य रखा गया है, कितने व्यय की बात की गई है। तो सूर्य सरोवर योजना जो है ये आपकी रिलेट करती है जो आपकी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना है उससे संबंधित ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित। तो यहाँ पे कितना व्यय किया जाएगा? 5070 करोड़, और जो लक्ष्य रखा गया है वो है 5000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना किससे रिलेटेड है ये और कितना यहाँ पे व्यय होगा। एपिडा के बारे में हमने बात की थी। तो एपिडा ने पहली बार नीलम और तोतापुरी आमों की हवाई खेप जो है वो कहाँ पे भेजी? तो वो भेजी उन्होंने पहली खेप नीलम और तोतापुरी जो आम हैं उनकी मालदीव में भेजी। ये आम जो है वो भारत के किस राज्य से भेजे गए हैं? जो मालदीव भेजे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो ये जो है वो कर्नाटक से भेजे गए, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये जो नीलम और तोतापुरी आम है ये कहाँ पे होते हैं? कर्नाटक। कर्नाटक से जो है वो मालदीव भेजे गए हैं। आपके पहली खेप जो है वो, पहली असाइनमेंट जो है वो भेजी है, लार्ज असाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर मार्शल की बात कर रहे हैं हम। संदीप थरेचा को नया महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं नियुक्त किया गया है। वे किसका स्थान लेंगे? जो आपके ये जो एयर मार्शल संदीप थरेचा हैं, बोला जा रहा है कि न्यू डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। तो चिकित्सा सेवाएं के लिए नियुक्त किया गया है। तो कहा किसका? सर्जन वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा का स्थान लेंगे, एयर मार्शल राजवीर सिंह का, या सर्जन वाइस एडमिरल आरती सारिन का, या लेफ्टिनेंट जनरल
अरिंदर चटर्जी का, तो ये जो है वो सरीन जी का जो है स्थान लेंगे, सारिन जी का। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सारिन जो है, आरती सारिन का स्थान लेंगे संदीप थरेचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 176 वर्षों के इतिहास में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की पहली जो है वो डायरेक्टर जनरल बनी है। 176 वर्षों के इतिहास में पहली महिला बनी डायरेक्टर जनरल, तो वो कौन बनी है? आरती सरीन बनी है, जिनको हमने अभी बात की, या फिर जो है वो अशोक अगलावे बने हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन, या फिर अरुंधति चटर्जी बनी है, तो भट्टाचार्य बनी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगलावे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीमती वर्षा अशोक अगलावे जो है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये जो है वो डायरेक्टर जनरल जीएसआई के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं अशोक अगलावे। 176 वर्षों के इतिहास में हम यहाँ पे पहली बार लेडी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सेवा विभाग ने भारत का पहला संप्रभु समर्थित यानी कि सॉवरेन बैक्ड प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा उत्पाद लॉन्च किया। इस उत्पाद को किस बीमा कंपनी ने विकसित किया है? जीआईसी री ने, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जो है वो इसको समर्थित किया है, जो यहाँ पे पहला संप्रभु समर्थित प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। तो इसको जो है वो द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है, वित्तीय विभाग के अंदर भारत का पहला है। अब कुछ स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे। बोला जा रहा है संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, अब इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया है। तो वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? तो वो है आर्टिकल 300A, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपने थैलेसीमिया के बारे में सुना होगा, तो थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? क्या ये कोई जेनेटिक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो जन्म से ही है, या फिर वायरल रोग है कि फैल जाएगा थैलेसीमिया, या कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है या फंगल डिजीज़ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जेनेटिक रक्त जो विकार है थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी जो है, फॉरेस्ट अकेडमी कहाँ पे है? देहरादून, भोपाल, शिमला, जयपुर। तो ये देहरादून में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इन विच स्टेट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड? कहाँ पे फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में जो है वो शामिल है। ठीक है, धरोहर है उत्तराखंड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द फेमस सबरीमाला टेम्पल के बारे में आपने सुना है, तो सबरीमाला टेम्पल किस राज्य में है? तो ये जो है वो केरल में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज के क्लास में कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जो है जैसे ही क्लास अपलोड होती है आपको मिल पाए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आप साइंस की और मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको जो सिलेबस दिया हुआ है पूरे की पूरी चीज़ें एमसीक्यू बेस में वहाँ पे कवर करवाई गई हैं। उन क्लासेस को आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस उन 2 एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी आप उन प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं आप एक बार सिलेबस देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।